हाँ तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम शाह पॉलीमर्स के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ के अंदर आपको कितना लिस्टिंग गेन मिल सकता है और आपको इस आईपीओ के अंदर अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये कंपनी क्या काम करती है। देखिए, जो कंपनी है 1992 में ये कंपनी स्टार्ट हुई थी, यानी कि ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे 30 साल ये कंपनी को स्टार्ट हुए हो चुके हैं। तो देखिए, ये जो कंपनी है, कंपनी जो भी FIBC बैग्स होते हैं, जो वुवन सेक्स होते हैं और जो वुवन फैब्रिक्स और वुवन पॉलीमर्स होते हैं, वो ये कंपनी बनाने का काम करती है। तो देखिए, इन शॉर्ट अगर आप देखोगे, जो जितने भी ये फूड प्रोडक्ट्स होते हैं और जो भी पैकेजिंग के सॉल्यूशंस होते हैं, वो ये कंपनी प्रोवाइड करवाने का काम करती है। और अगर हम मेन कंपनी के फोकस की अगर हम बात करेंगे तो बिजनेस टू बिजनेस हमें यहाँ पे कंपनी का फोकस नजर आता है। यानी कि यहाँ पे एट दी एंड कस्टमर का यहाँ पे कोई नीड नहीं है। यहाँ पे जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, जो एग्रो पेस्टिसाइड को मैन्युफैक्चर करती हैं, जो सीमेंट को मैन्युफैक्चर करती है, केमिकल को, तो उसके लिए उनको जो पैकेजिंग की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो ये सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाने का ये कंपनी काम करती है। उसके अलावा अगर हम यहाँ पे कंपनी के दो बिजनेस डिवीजन की अगर हम बात करेंगे तो देखिए, सबसे पहला इंडिया के अंदर ये जो डोमेस्टिक सेल्स वाला बिजनेस हमें यहाँ पे कंपनी का नजर आता है। उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे ये कंपनी हमें एक्सपोर्ट भी करती हुई नजर आती है। तो देखिए, इंडिया के अंदर अगर हम देखेंगे तो इंडिया के अंदर 6 स्टेट के अंदर कंपनी का प्रेजेंस हमें यहाँ पे नजर आता है और एक यूनियन टेरिटरी के अंदर हमें यहाँ पे कंपनी का प्रेजेंस नजर आता है। और अगर हम एक्सपोर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे अफ्रीकन कंट्रीज और मिडल ईस्ट कंट्रीज और यूरोपियन और USA जैसी कंट्रीज के अंदर हमें यहाँ पे कंपनी का प्रेजेंस नजर आता है। तो ऑल ओवर अगर आप देखोगे तो ग्लोबली भी हमें यहाँ पे कंपनी काम करती हुई नजर आती है और हमें यहाँ पे इंडिया के लेवल पे भी ये कंपनी हमें काम करती हुई नजर आती है। उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे करंटली अभी कंपनी के अंदर 97 स्टाफ हमें यहाँ पे कंपनी के अंदर भी काम करते हुए नजर आते हैं। और अगर हम कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी की अगर हम टोटल कैपेसिटी की अगर हम बात करेंगे तो 3,960 मिलियन टन पर एनम की हमें यहाँ पे टोटल कैपेसिटी कंपनी की नजर आती है। और इनकी जो कैपेसिटी जो लोकेटेड है वो हमें यहाँ पे उदयपुर राजस्थान के अंदर कंपनी का जो प्रोडक्शन जो हब बना हुआ है वो हमें उदयपुर राजस्थान के अंदर हमें यहाँ पे कंपनी का नजर आता है। अब अगर हम यहाँ पे ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करेंगे, यानी कि जो आईपीओ से कंपनी को पैसा मिलने वाला है तो उसे कंपनी कैसे यूटिलाइज करने वाली है, तो उसके बारे में अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो देखिए, सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे प्रमोटर्स अपना कोई भी स्टेक नहीं बेच रहे हैं। पूरा आईपीओ में यहाँ पे फ्रेश इश्यू नजर आता है, यानी कि जो भी पैसा कंपनी यहाँ पे रेज कर रही है तो वो पूरा पैसा कंपनी के पास में यहाँ पे जाने वाला है। तो उसमें से अगर हम देखेंगे तो वहाँ पे कंपनी को एक FIBC बैग के लिए उन्हें एक अपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को उनको बनाना है और वहाँ पे हार्डली 9 या 10 करोड़ के लगभग का कंपनी को एक्सपेंस लगने वाला है। उसके अलावा अगर हम यहाँ पे कंपनी के बोरिंग को रीपे की अगर हम बात करेंगे तो वहाँ पे लगभग 19 करोड़ का यहाँ पे कंपनी का जो लोन्स वगैरह है वो यहाँ पे कंपनी रीपे करने वाली है। और उसके अलावा अगर हम तीसरे रीजन की अगर हम बात करेंगे तो जो नॉर्मली वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है तो उसे फुलफिल करने के लिए यहाँ पे कंपनी का IPO आ रहा है। अब अगर हम कंपनी के फाइनेंशियल से पहले अगर हम कंपनी के प्रमोटर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए, सेट इंडस्ट्रीज लिमिटेड हमें यहाँ पे कंपनी की प्रमोटर्स नजर आती है। तो देखिए, ये जो कंपनी है ये लिस्टेड है, तो आप इसका जो परफॉर्मेंस वगैरह है वो आप जाके देख सकते हो। तो देखिए, अगर हम यहाँ पे रेवेन्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करेंगे तो देखिए, 2020 में लगभग 49 करोड़ के लगभग कंपनी का रेवेन्यू का नंबर था और ये नंबर 2022 के लगभग हमें यहाँ पे 81 करोड़ के लगभग होता हुआ नजर आया था। और अगर हम अभी एक क्वार्टर के नंबर की अगर हम बात करेंगे तो 27 करोड़ के लगभग का नंबर हमें यहाँ पे कंपनी का नजर आता है, जो कि इंडिकेशन दे रहा है कि लगभग 100 करोड़ से ज्यादा के रेवेन्यू के नंबर्स कंपनी के यहाँ पे पूरे फाइनेंशियल ईयर में हमें होते हुए नजर आ सकते हैं। अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे तो देखिए, यहाँ पे 30 लाख के लगभग कंपनी का टोटल प्रॉफिटेबिलिटी वाला नंबर था और यहाँ पे ये नंबर आया था 4.38 करोड़ पे। और अगर हम अभी एक क्वार्टर के नंबर की अगर हम बात करेंगे तो 1.25 करोड़ पे ये नंबर हमें यहाँ पे नजर आता है। तो यानी कि लगभग पूरे फाइनेंशियल ईयर एंडिंग पे ऐसा इंडिकेशन आ रहा है कि 5 करोड़ से ज्यादा के नंबर्स यहाँ पे कंपनी के हमें होते हुए नजर आ सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर अगर आप देखोगे लगभग 33 करोड़ के लगभग का टोटल लोन यहाँ पे कंपनी ने लिए हुए हैं और अभी लगभग कंपनी ने ऐसा बोला है, आई थिंक 10 से 15 करोड़ का जो अमाउंट है बोरिंग का वो यहाँ पे कंपनी जो आईपीओ से फंड रेज होने वाला है उसे कंपनी रीपे करने वाली है। तो कहीं ना कहीं वहाँ पे 1 से 1.5 करोड़ का जो कंपनी का इंटरेस्ट कॉस्ट है वो हमें बचता हुआ नजर आएगा और कहीं ना कहीं यहाँ पे 1 करोड़ से कंपनी की जो अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की अगर हम बात करेंगे तो हमें यहाँ पे बढ़ती हुई नजर आ सकती है। तो देखिए, जिस बिजनेस के अंदर ये कंपनी हमें काम करती हुई नजर आती है तो वहाँ पे कहीं ना कहीं आने वाले टाइम पे लगातार आपको डेट लेना पड़ेगा, क्योंकि लगातार आपको मैन्युफैक्चरिंग करनी पड़ेगी। तो अगर आपके खुद के अगर फ्री कैश फ्लोज अगर आपके हैं तो उसे आप री इन्वेस्ट करके आप बना सकते हो, लेकिन अगर आपको काफ़ी एक्सटेंसिवली अगर आपको ग्रो करना है तो वहाँ पे डेफिनेटली आपको आने वाले टाइम पे डेट लेना पड़ेगा। बिना डेट लेके आप ये इंडस्ट्री में ज़्यादा, यानी कि अगर आप अभी 100 करोड़ के रेवेन्यू पे हो, अगर आपको 2,000-3,000 करोड़ के रेवेन्यू पे जाना है तो वहाँ पे लगातार आपको डेट लेकर ही आपको वहाँ पे ग्रो करना पड़ेगा।
अब अगर हम यहाँ पे आईपीओ डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए ये 30 दिसंबर को ये आईपीओ ओपन होता हुआ हमें नजर आएगा और 4 जनवरी को ये आईपीओ में क्लोज होता हुआ नजर आएगा। यहाँ पे 65 रुपीज पर शेयर पे यहाँ पे कंपनी शेयर दे रही है और लगभग 66 करोड़ के लगभग का आईपीओ में यहाँ पे नजर आता है। अगर हम यहाँ पे एक लॉट को अप्लाई करने की अगर हम बात करेंगे तो एक लॉट के अंदर यहाँ पे 230 शेयर्स हमें यहाँ पे नजर आते हैं और इसके अंदर 14,950 रुपीज आपको वहाँ पे लगेंगे। अगर हम यहाँ पे रिटेल एलोकेशन की अगर हम बात करेंगे तो देखिए सिर्फ 10% का रिटेल एलोकेशन हमें यहाँ पे नजर आता है, यानी कि हार्डली अगर आप देखोगे 6 से 7 करोड़ के लगभग का ही हमें यहाँ पे रिटेल कोटा नजर आता है। तो देखिए लगभग मुझे लगता है कि एक ना छोटा आईपीओ लगभग 100 करोड़ की डिमांड भी अगर हमें देखने को मिलती है तो वहाँ पे डेफिनेटली 15 से 16 टाइम हमें यहाँ पे रिटेल कोटा सब्सक्राइब होता हुआ नजर आएगा, यानी कि रिटेल कोटा के अंदर यहाँ पे जो अलॉटमेंट के चांसेज हैं वो यहाँ पे काफी कम हमें यहाँ पे देखने को मिलेंगे। अब अगर हम टाइम टेबल के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 9 जनवरी को आपको पता चल जाएगा कि आपको अलॉटमेंट मिला है या नहीं। अगर अलॉटमेंट नहीं मिलता है तो 10 जनवरी को आपको रिफंड मिल जाएगा और अगर अलॉटमेंट मिलता है तो 11 जनवरी को आपके डीमैट अकाउंट में शेयर्स आ जाएंगे और 12 जनवरी को ये कंपनी हमें लिस्ट होती हुई नजर आएगी। जहां तक मेरा नॉलेज है मुझे ऐसा लगता है कि जो मेन बोर्ड के अंदर जो आईपीओज है उसके अंदर ये आई थिंक पहली ऐसी कंपनी होगी जो हमें नए साल के अंदर लिस्ट होती हुई नजर आएगी, या फिर इसके अलावा जो रेडियंट कैश मैनेजमेंट का जो आईपीओ भी चल रहा है वो भी हो सकता है कि हमें लिस्ट होती हुई न्यू ईयर में नजर आए। अब अगर मैं वैल्यूएशन पैरामीटर्स पर अगर मैं यहाँ पे बात करूंगा तो देखिए जो पी रेशियो के नंबर की अगर हम बात करेंगे तो लगभग 23 के पी रेशियो पे हमें यहाँ पे कंपनी का आईपीओ आता हुआ नजर आ रहा है। तो ऑल ओवर अगर आप देखोगे अगर मैं नॉर्मली पैकेजिंग कंपनीज की अगर मैं बात करूंगा तो वो नॉर्मली 10 से 15 के पी रेशियो पे ये कंपनीज हमें ट्रेड होती हुई नजर आती है। क्योंकि यहाँ पे मेनली प्रॉब्लम ये आ जाती है कि जो अर्निंग्स की जो प्रेडिक्टेबिलिटी है, यानी कि हर क्वार्टर बेसिस पे क्या ग्रोथ के नंबर देखने को मिल सकते हैं, तो वो यहाँ पे प्रेडिक्ट करना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है और इसीलिए मार्केट यहाँ पे हार्डली 10 या 15 से ज्यादा का पी रेशियो मार्केट यहाँ पे देता नहीं है। और उसके अलावा अगर आप देखोगे काफी कंपिटेटिव मार्केट हमें यहाँ पे नजर आता है और ऐसा कुछ नया बिजनेस नहीं है कि कोई और नहीं कर सकता। तो उस पॉइंट से देखा जाए तो मुझे यहाँ पे पी एक्सपांशन, यानी कि अगर 23 के पी पे कंपनी का आईपीओ आ रहा है क्या ये 50-60 के लगभग कंपनी का पी रेशियो जा सकता है, तो वो चीजें मुझे यहाँ पे होती हुई नजर नहीं आती है। लेकिन अगर मैं नेट एसेट वैल्यू की अगर मैं बात करूंगा तो लगभग 17 रुपीज का नेट एसेट वैल्यू में यहाँ पे नजर आता है। तो उस पॉइंट से अगर आप देखोगे तो 3-4 टाइम्स के लगभग हमें यहाँ पे कंपनी का आईपीओ आता हुआ नजर आ रहा है। तो देखिए अभी आपको डेट टू इक्विटी 1.15 के लगभग देखने को मिल रहा है, लेकिन अभी कंपनी नई इक्विटी रेज कर रही है तो वहां पे कंपनी का इक्विटी बढ़ता हुआ नजर आएगा और इक्विटी से जो पैसा रेज होने वाला है उससे कंपनी डेट कम करने वाली है। तो पोस्ट टाइप अगर हम बात करेंगे तो 1 के नीचे कंपनी का डेट टू इक्विटी हमें जाता हुआ नजर आएगा। तो ऑल ओवर देखा जाए तो कंपनी के फंडामेंटल वाइज जहाँ पे अच्छी चीजें हमें यहाँ पे नजर आ रही है। तो देखिए पी रेशियो की अगर मैं बात करूंगा तो अभी मार्केट पी रेशियो पे ज्यादा फोकस नहीं करेगा। अभी मेरे ख्याल से अगर आप देखोगे सप्लाई काफी कम है तो अभी हो सकता है कि शॉर्ट टर्म के लिए 2 से 3 महीने के लिए मार्केट यहाँ पे पी रेशियो को इग्नोर करता हुआ नजर आएगा और उसके बाद में 2-3 महीने के बाद में जब नॉर्मल सी आ जाएगी तब मेरे ख्याल से मार्केट फिर से पी रेशियोज के ऊपर फोकस करने लग जाएगा। तो एट दी एंड आपको क्या करना चाहिए, तो देखिए मेरे ख्याल से अगर आप देखोगे तो आईपीओ की अगर हम बात करेंगे तो लगभग हार्डली 120 करोड़ के मार्केट गैप पे ये कंपनी का आईपीओ आ रहा है और अगर हम आईपीओ के साइज की अगर हम बात करेंगे हार्डली 65 करोड़ के लगभग का आईपीओ में यहाँ पे नजर आता है और उसमें से भी अगर आप देखोगे रिटेल कोटा हार्डली 10% के लगभग है। तो अगर यहाँ पे 100 करोड़ की डिमांड भी अगर हमें देखने को मिल जाती है और जब 20 टाइम्स अगर ये आईपीओ सब्सक्राइब होता हुआ हमें नजर आएगा तो वहाँ पे डेफिनेटली लोग बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन लगाएंगे तो हो सकता है कि लगभग 100 टाइम्स के लगभग हमें यहाँ पे रिटेल कोटा यहाँ पे कंपनी का बढ़ता हुआ नजर आए। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो मुझे डेफिनेटली लगता है कि यहाँ पे अगर ये आईपीओ 100 टाइम्स से ज़्यादा अगर ये आईपीओ में सब्सक्राइब होता हुआ नजर आता है तो वहाँ पे डेफिनेटली अराउंड 30-40% के जो लिस्टिंग गेंस है वो यहाँ पे आपको देखने को मिल सकते हैं। और मुझे यहाँ पे डाउन साइड रिस्क काफी कम नजर आता है क्योंकि देखिए आईपीओ का साइज काफी छोटा है और वहाँ पर अगर डिमांड अगर काफी ज्यादा रहेगी तो मुझे लगता है कि यहाँ पे मुझे हार्डली 1 या 2% के चांसेस लगते हैं कि ये कंपनी हमें डिस्काउंट पे लिस्ट होती हुई नजर आएगी। तो मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये कंपनी एसएमई में आईपीओ लेकर क्यों नहीं आई है, क्योंकि देखिए अगर हम एसएमई में भी अगर हम बात करेंगे तो अभी 60-70 करोड़ के आईपीओ वहाँ पे भी आ रहे हैं, तो ये मेन बोर्ड के अंदर 60-70 करोड़ का आईपीओ क्यों लेकर आ रहे हैं, तो वो चीज़ें मुझे यहाँ पे समझ में नहीं आ रही है। लेकिन यहाँ पे एचएनआई की जो डिमांड होगी वो मुझे लगता है काफ़ी कम रहने वाली है और उसके पीछे का रीजन यही है क्योंकि यहाँ पे पहले दिन जब ये स्टॉक में लिस्ट होता हुआ नजर आएगा तो बी लिस्ट के नाम ये यानी कि ट्रेड टू ट्रेड सेगमेंट के नाम में ये लिस्ट होता हुआ नजर आएगा, यानी कि अगर उस दिन अगर कोई भी बाय करता है तो उसे 2 दिन के लिए ये स्टॉक को होल्ड करके रखना पड़ेगा। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से आपने यहाँ पे देखना चाहिए। बाकी मेरे ख्याल से लिस्टिंग गेन के पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेटली अप्लाई करना चाहिए। लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे इस कंपनी के अंदर कुछ नहीं ज्यादा इंटरेस्टिंग चीजें नजर नहीं आती है। लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से मेरा यहाँ पे टोटली ये कंपनी को अवॉइड करने का सजेशन मेरा रहेगा। तो दोस्तों मैं होप करता हूँ कि शाह पॉलीमर्स के आईपीओ के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।